मान लो मेरे को दो लाइंस ने L1 एंड L2, कंबाइंड इक्वेशन की होएगी L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। कितने मिल रही है ये? ओरिजिन ते ही मिल रही है, ठीक है। मान लो दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन या पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। हुण इन्हां दे दो बाइसैक्टर्स होणगे, ठीक है, दो बाइसैक्टर्स होणगे। एक बाइसैक्टर किहड़ा आपां पढ़िया सी, अक्यूट एंगल बाइसैक्टर विल बी देयर एंड अदर विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसैक्टर, ठीक है। अक्यूट एंगल बाइसैक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसैक्टर दोनों की कंबाइंड इक्वेशन आप लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच इफ दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। वैसे एंगल बाइसैक्टर्स इक्वेशन लिखने का प्रोसैस आपां नूं पता की सीगा। एंगल बाइसैक्टर्स इक्वेशन लिखने का की तरीका सीगा ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस दूसरी साइड। उसे प्रोसैस के नाल पूरा तुसीं लिखते जाओगे, दो इक्वेशनस आउणगियां, दोनों नूं मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो तुहाडे कोल एट द एंड रिजल्ट के निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है। दिस इज इक्वेशन of pair of angle bisectors. This is the equation of pair of angle bisectors, ठीक है। लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन करके आगे चलते हैं। मान लो अपन क्वेश्चन आ जाए कि 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। सो वैल्यू ऑफ a इज 3, वैल्यू ऑफ b इज 4 and 2h is equals to minus 5, तो h will be equals to minus 5 by 2. तो required equation should be x square minus y square upon 3 minus 4 is equals to xy upon माइनस 5 एंड 2 की हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2xy, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 will be the required equation of the pair of angle bisectors. Combined angle bisectors ਦੀ equation अगर एक स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखनी है तो आप पढ़िया सीगा कि मान लो दो लाइंस ने मेरे को दिस एंड देयर इज द सेकंड लाइन, तो इन्हां दे एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन की होंदी है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे स्टेप्स ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, we can use this also, ठीक है। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ which one will be the acute angle bisector ਤੇ ਕਿਹੜਾ obtuse angle bisector ਹੋਏਗਾ। पॉजिटिव बना दो, a1 a2 plus b1 b2, there could be two cases, a1 a2 plus b1 b2 could be greater than 0 and a1 a2 plus b1 b2 can be less than 0। तो दो कंडीशंस है, एक पॉजिटिव वाली इक्वेशन है, एक नेगेटिव वाली इक्वेशन है, ठीक है। इफ a1 a2 plus b1 b2 is greater than 0 तो पॉजिटिव की हुंदा obtuse angle bisector, negative is acute and in other case they will be opposite to each other, ठीक है। याद रखिया करो, लिख लो, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है
इथों ही जो आप लिखना टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करांगे इसे टॉपिक तो ही पूरे का पूरा कोनिक सैक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता, ठीक है। दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री हो गया कंप्लीट। पहला सुनना सारा, ठीक है, क्योंकि इथों ही अगे जिन्ना भी सर्कल्स पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब ये ही निकलते हैं। ये ही एक पार्ट पेयर ऑफ लाइनस भी होंगे, तो आपको पहला तो कोरिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। हाउ टू कोरिलेट, फिर ये होंदा की है, फैक्टराइज किवें करीदा, सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री की है, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ देखा कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री लिखनी होवे ਆਪਾਂ की लिखते सी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन का की मतलब है कि डिग्री ਉਹਦੀ 2 होएगी बट देयर कुड बी अदर टर्म्स एज वेल, ठीक है। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जिवें आपां ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 याद कीती सी, इनू भी उदां ही याद कर लेना। इहदे विच तीन चीज़ां अलग तो इंट्रोड्यूस हो जाणगियां, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इनू आपां की कह दिंदे आ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। जनरल 2 डिग्री दी इक्वेशन, इस इक्वेशन दे विच की ने तीन टर्म्स इहो जिहियां ने जिहदी डिग्री की है 2, दो टर्म्स इहो जिहियां ने जिन्हां दी डिग्री कितनी है 1, एक टर्म इहो जी है जिहदी डिग्री कितनी है 0, ठीक है। बिकॉज कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0, वेरिएबल x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, y स्क्वायर y की डिग्री 2, 1 1 डिग्री 2 होगी, x स्क्वायर x की डिग्री कितनी होगी 2, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। इंपॉर्टेंस की है दी, यदि इंपॉर्टेंस है कि दिस इक्वेशन, दिस सेम इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 कैन बी रिप्रेजेंटिंग a pair of lines, it can represent circle, it can represent parabola, it can represent ellipse, it can represent hyperbola। यही इक्वेशन तो आपां की है सब कुछ सारियां इक्वेशंस बना सकते हैं फ्रॉम दिस सिंपल इक्वेशन, जिहदे विच x स्क्वायर xy x y स्क्वायर x y and constant vector, ठीक है। that could be a pair of lines, that could be a circle, that could be a parabola, ellipse and hyperbola, ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ पेयर ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं तो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि ਇਹ वाली इक्वेशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ पेयर ऑफ लाइंस कदों बना के दिंदी है। अगर ये पेयर ऑफ लाइंस बना के दे रही है तो वो पेयर ऑफ लाइंस फाइंड आउट किवें करने हैं, वो पेयर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करके उन्होंने विचकार दा एंगल एंड जो सब चीज़ां आपां ओरिजिन दे विच दी जिहड़ा पेयर पास कर रहे सी उहदे लई कीतीआं, आपां विदाउट जिहड़ा ओरिजिन चों पास कर रहा है उहदे लई सब कुछ फाइंड आउट करांगे, ठीक है। तो सब तो पहला अपना की है पॉइंट की है कि ये वाली इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस कदों होएगी, ठीक है। किवें चेक करांगे आपां कि दिस इक्वेशन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन नू, इफ दिस इक्वेशन, इफ इट कुड बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर्स, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन नू की कर सकदा फैक्टराइज कर सकदा होवां 2 लीनियर्स दे विच, तां ओह की बन जाएगा L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 वाली चीज़ बन जाएगी ना। ये भी एक लाइन हो जाएगी, ये भी एक लाइन हो जाएगी, L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0। तो इन दैट केस दिस इक्वेशन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। कि अगर मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके 2 लीनियर इक्वेशंस बना सकदा then it is going to represent pair of lines। अगर वो चीज़ नहीं हो सकती then it is not going to represent pair of lines। then इन्हां चारां दे विचों कोई ना कोई चीज़ अपने कोले आएगी, ठीक है। हुण फैक्टराइज हो सकती है या नहीं, ਉਹਦਾ की तरीका होएगा कि या तो फैक्टराइज करना शुरू कर दो, फैक्टराइज होगी तो आप कहांगे दैट इज पेयर ऑफ लाइंस, अगर फैक्टराइज ना हुई तो आप की कहांगे कि दैट इज सम कोनिक सैक्शन। बट आप इदां रिलाई नहीं करते, इस मैथड से रिलाई नहीं करांगे, आप चीज़ एक बना लेंगे, एक डिटरमिनेंट बना लेंगे छोटा जा, दैट इफ A B C F G H F G H is equals to 0, this implies equation can be factorized, this implies equation can be factorized, ठीक है। कोई ऐसा चो नहीं है कि बहुत बड़ा रूल है
बट ਆਪਾਂ एक सिमेट्री बना ली कि अगर ये चीज़ ਹੁੰਦੀ है तो इक्वेशन हमेशा की हो जाती है, ये फैक्टराइज हो जाती है। याद करना भी कोई औखा नहीं है। डायगनल ते की आउणगे ए बी सी एफ जी एच एंड एफ जी एच। If this determinant is equals to 0 means the lines could be factorized. If they are factorized, that means they represent pair of straight lines। ठीक है, अगर वो फैक्टराइज हो सकते हैं तो मीन्स दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एंड इन अदर केस इफ ए बी सी एफ जी एच is not equals to 0, this implies they represent some conic section। some conic section हजे तक ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता कि ਕਿਹੜਾ conic section होएगा, बट कोई ना कोई conic section वो जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सब तो पहला ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन कुछ भी बना सकती है, अपने को 5 चीज़ां बना सकती है। उन्हां 5 चीज़ों के विचों सब तो पहला आप देख रहे हैं कि पेयर ऑफ लाइनस कदों बनाती है, बट जदों एक ही हो जाएगी फैक्टराइज। एंड ये फैक्टराइज कदों होएगी, व्हेन दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। if it is equals to 0 that means factorized, that means it is a pair of lines। अगर not equals to 0 तो that is going to represent some conic section। ठीक है, लिखो फिर आप ਇਹਦਾ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत एक ਕੰਪਲੈਕਸ जी ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ if it is equals to 0 ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। तो ए बी सी एफ जी एच if it is equals to 0 means that is a pair of lines। ठीक है, क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा this is pair of lines, this is pair of lines, hence find equation of lines। ठीक है, सब तो पहला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन्स। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन्स दी लैम्डा अपन पता चल गया, हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स। ठीक है, तो की होना चाहिए, सब तो पहला तो कोफिशिएंट्स पहचानो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, सब तो पहला इन्हां दी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लो। ए दी वैल्यू कितनी आ गई 12, बी दी वैल्यू कितनी आ गई 2, सी दी वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा।
2h की आ गया अपने को -10, तो h कितना आ गया अपने को -5। 2g कितना आ गया 11, तो g कितना आ गया 11/2। 2f कितना आ गया -5, तो f इज इक्वल्स टू -5/2। तो डिटरमिनेंट की कहना अपन ने, डिटरमिनेंट कहना दैट 12 2 लैम्डा f g and h 11/2 -5/2 and -5, this thing should be equals to 0। ठीक है, डिटरमिनेटर ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੀ ਆਏਗਾ 12 into 2 lambda minus 121/4 plus 5 into -5 lambda plus 55/4 -5/2 into -55/2 plus 5, this thing should be equals to 0। ठीक है, सिंपल ही है, डिटरमिनेंट ऑपरेट करना तो आਉਂਦਾ ना। एक ये 12 ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ क्रॉस ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, फिर ये 5 आ गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, तो ये बन गया पॉजिटिव। सो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, थर्ड की आ गया -5/2 एंड इन दोनों ਨੂੰ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, की आएगा 12 into 8 lambda minus 121/4, तो ये कितना हो गया 3 plus 5 into -20 lambda plus 55/4 -5/2 into ये कितना हो जाएगा 10, तो -45/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, की हो जाएगा 24 लैम्डा माइनस 363 माइनस 100, या आप इनू इदा कर दें प्लस तो वो रखते हैं ब्रैकेट च रखते हैं -100 लैम्डा प्लस 55 into 5 विल बी 275/4 प्लस 225/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 4 4, तो 24 into 4 कितना हो गया 696 एंड 363 into 4 1425 minus 100 lambda plus 275 plus 225 is equals to 0। 11452। ठीक है, नेक्स्ट कितने बचे लैम्डा -4 लैम्डा 275 plus 225, 275 plus 25 300, 300 plus 2 500 and 1452 952। ठीक है, तो कितना आ गया अपने को प्लस के माइनस प्लस ही आया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -952/4, कितना आ गया 2 and 3 and 8, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -230। ठीक है, एक बार चेक कर रही है, लैम्डा इज इक्वल्स टू अपना इतना ज़्यादा क्यों आया, कहीं गड़बड़ी है कितने कोई, कितने गलती की है कोई, ABCFGH ए इज इक्वल्स टू इक्वेशन की लिखी है अपन 12x² minus 10xy plus 2y² plus 11x minus 5y plus lambda equals to 0। A is equals to 12, H is equals to -5, B is equals to 2, G is 11/2, F is -5/2। कहाँ पे ठीक है, चलो ये कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन कर लो, इतने ज़्यादा टाइम नहीं करते आप। लैम्डा की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितनी निकल के आएगी 2। ठीक है, लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 2 हुन। ठीक है, इथों की निकल के आया लैम्डा इक्वल्स टू 2। हुन देखो इनू ध्यान देना,
हुण इक्वेशन की बन गई मेरे को 12x² माइनस 10xy प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हुण आपां सीखना कि इस इक्वेशन नूं फैक्टराइज किवें करीदा, ठीक है। प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। आपां सीखना कि इस इक्वेशन नूं हुण फैक्टराइज किवें करीदा, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन नूं फैक्टराइज किवें करांगे। इहदा सब तो पहला स्टैप की हुंदा, फैक्टराइज 2 डिग्री टर्म्स। सब तो पहला तो किहनूं फैक्टराइज करो, 2 डिग्री टर्म्स नूं फैक्टराइज करो, मतलब जिहड़ियां ये 3 टर्म्स ने इन्हां नूं सपरेटिंग द मिडल टर्म दे नाल 2 लीनियर फैक्टर्स बना दो। किहड़े किहड़े बनणगे, 12x² माइनस 10xy प्लस 2y², ठीक है। 12 इंटू 2 24, 6 and 4, ठीक है। तो 12x² माइनस 6xy माइनस 4xy प्लस 2y² की आ गया 6x 2x माइनस y एंड माइनस 2y 2x माइनस y, ठीक है। तो एक ही बन गया अपने को 2x माइनस y एंड 6x माइनस 2y, ठीक है। नाल की चलता आ रहा प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 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 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हुण देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਣੋ ਇਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ x², ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ xy, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ xy, y ਨੂੰ y ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ y², ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ x ਦੀ ਟਰਮ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ y ਦੀ ਟਰਮ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ λ1, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ c1 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ c1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ c2 ਆਪਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ c1 ਐਂਡ c2। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ x c2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ c1 ਜਾ ਕੇ y ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ y ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ c1 c2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ। ਆਪਾਂ c1 c2 ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, c1 c2 ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ c1 c2 ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x should be equals to 11, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y should be equals to -5 and constant should be equals to 2। आई समझ कि ਆਪਾਂ constants ਤਾਂ c1 c2 ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, but we introduced them under the condition that c1 c2 इंट्रोड्यूस करके कोफिशिएंट ऑफ x should be equals to 11, कोफिशिएंट ऑफ y should be equals to -5 and constant should be equals to 2। अगर ये चीज हो जाती है तो आप इन्हां नूं इत्थों नेगलेक्ट कर देंगे, ऑटोमैटिकली दो लाइन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो की होएगा इत्थे, now what will be the coefficient of x, coefficient of x कदों आएगा, जदों ये चीज मल्टीप्लाई होएगी and when this will be multiplied with this। तो की आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x will be equals to 2c2 plus 6c1 and that should be equals to 11, 2c2 plus 6c1 and that should be equals to 11। कोफिशिएंट ऑफ y की आएगा अपने को, एक तो y आएगा जो ये मल्टीप्लाई होंगे, एक y आएगा जो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो -2c1 एंड c2 की आएगा -c2 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू -5। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स कर देने, सॉल्व कर देने। तो की आ जाएगा, 2 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, -2c2 -4c1 इज इक्वल्स टू -10, तो प्लस 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 ये दोनों अच्छा वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है, ऐड ही हो जाएंगे, खत्म। 2c1 इज इक्वल्स टू -1 and c1 is equals to 1/2। now if c1 is equals to 1/2, this will be -1 -1 ये कितना होगा -4, c2 is equals to, ठीक है। c1 c2 की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, अपने कोले लाइन्स की बन गई 2x - y
plus 1/2 and 6x minus 2y plus 4 equals to 0. So this is the line 1 and this is line 2. This is how to factorize a general 2 degree equation. ठीक है, करना की है स्टेप 1 की होएगा फैक्टराइज 2 डिग्री टर्म। ठीक है, फैक्टराइज कीता सेपरेटिंग द मिडिल टर्म ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ that sum of that coefficient of x should be equals to 11, coefficient of y should be equals to -5 and constant should be equals to 2। ठीक है, लिख लो। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਫॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा दिस इज पेयर ऑफ लाइंस हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैंस फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, लाइंस आ गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आसानी ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨਾਲ, ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ठीक है। अनदर मैथड फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आप पेयर ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो तो सैकेंड मैथड वो की है, देख लो एक बार फिर इकट्ठा नोट करो। ठीक है, मान लो हम मेरे को दो इक्वेशन ने जिवें यही आप करते हैं, मान लो मेरे को इक्वेशन है 2x² माइनस 10xy प्लस 2y² प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैनू डायरैक्ट क्वेश्चन की आ गया फाइंड द या किसी क्वेश्चन के पार्ट दे विच एज अ पार्ट ऑफ सम क्वेश्चन मैनू इन्हां दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ਉਹਦਾ एक तरीका तो की है कि पहला फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके दो लाइन्स बनाओ, दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। अगर वो चीज़ नहीं करना चाहते तो आपां की इत्थे कंसैप्ट लैके आना पेगा पार्शियल डेरीवेटिव्स का। ठीक है, पढ़िया होया फिजिक्स के विच थोड़ा बहुत पार्शियल डेरीवेटिव्स की होंदे आ, तुहानूं नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ते प्लस वन दे विच पार्शियल डेरीवेटिव्स। ठीक है, देखो की हुंदा, ये मिटा दिए ना, की हुंदा अपने कोले एक तो हुंदा dy अपॉन dx। ठीक है, या df अपॉन dx कह दिए, df अपॉन dy कह दिए, क्योंकि दिस इज फंक्शन, इनू आपां की कह दिंदे आ, ये की है फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y, दोनों x ते y इहदे विच वेरीएबल है। df अपॉन dx हो सकता है, df अपॉन dy हो सकता है। ठीक है, कि पूरे के पूरे नूं आपां विद रिस्पैक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीए या पूरे के पूरे नूं विद रिस्पैक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दीए, बट एक्चुअल दे विच ये चीज़ हुंदी नहीं, क्योंकि आपां नूं की पता कि कौन वेरीएबल है कौन कॉन्स्टेंट है, y नूं विद रिस्पैक्ट टू x किवें डिफरेंशिएट करांगे, सब चीज़ां आ जांदियां। फिर इत्थे किहड़ा कंसैप्ट आउंदा पार्शियल डेरीवेटिव्स दा, दो चीज़ां होणगीआं, करली f अपॉन करली x, करली f अपॉन करली y, इनू की कह दें आप पार्शियल डेरीवेटिव्स। करली एफ की अपने को ये वाला पूरा फंक्शन जिहदे दो वेरीएबल्स बैठे हैं एक्स एंड वाई, तो करली एफ अपॉन करली एक्स इज पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। इहदा की मतलब हुंदा डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज constant, derivative of f with respect to x keeping y as constant, and this is derivative of f with respect to y keeping x as constant। अगे तो डिफरेंशिएशन अपन उन्नी तो आउंदी हुई है। ठीक है, हुण जिवें मैं तुहानूं कहां कि व्हाट इज करली f अपॉन करली x, आपां इनू विद रिस्पैक्ट टू x डिफरेंशिएट करना कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। 12x² का डेरीवेटिव कितना होएगा 24x, इहदे च y तां की है कांस्टेंट है, -10x का डेरीवेटिव कितना आ जाएगा -10, तो कितना आ गया -10y
एक ही है, y कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 11x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 11 माइनस 5 अगेन कांस्टेंट है प्लस 2 अगेन कांस्टेंट है, पुट दैट इक्वल्स टू 0। करली f अपॉन करली y की हो जाएगा 12x स्क्वायर खत्म, ये कितना आ जाएगा -10y -10 -10x, ये वाला की हो जाएगा 4y। ठीक है, 11x x तो कांस्टेंट है 0, ये कितना आ गया -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इन दैट। दो इक्वेशंस आ गई है ना लीनियर अपने को, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर पॉइंट ऑफ intersection will be the required, ठीक है, their point of intersection will be the required point। आई समझ, करली x अपॉन करली f अपॉन करली x करली f अपॉन करली y। करली f अपॉन करली x का की मतलब है डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x keeping y as constant, and curly f upon curly y means derivative of f with respect to y keeping x as a constant। दो डिफरेंशिएशन करो, दो ਲੀਨੀਅਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨਸ। अगर ये सर्कल होंगी ये वाली इक्वेशन तो सेंटर ऑफ सर्कल, अगर ये पैराबोला होंगी तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, अगर ये इलिप्स होंगी सेंटर ऑफ इलिप्स, अगर हाइपरबोला होंगी आही चीज, बिल्कुल आही चीज, ये सब कुछ आपां नूं कोनिक्स का सेंटर फाइंड आउट करने के काम आउंदी है। ठीक है, करली एफ अपॉन करली एक्स करो, करली एफ अपॉन करली वाई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। ठीक है, कर लो नोट, लिख लो। लिखो लिखो जल्दी। A letter for point of intersection, for finding point of intersection। अल्टरनेटिव लिख लो, अल्टरनेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पेयर ऑफ लाइंस और जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, लिख लिए पहले, डिस्कस कर लिए, फिर करियो नोट। इतों तक तो हो गया ना, ये चीज़ तो नोट हो चुकी है ना? ये हो गया सारा नोट इतने? सब तो पहला दोबारा जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में इतने लिख देना ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस is same as that of pair of lines passing through origin, passing through origin। ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। हुणे क्यों होएगा, देखो क्यों होएगा, सुनो। ये वाली एक इक्वेशन सीगी, मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके मेरे को दो चीज़ां बन गई, फिर विच की आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। कॉन्स्टेंट कुछ भी हुंदा, एदी स्लोप ते एदी स्लोप दे विच कोई फर्क तो नहीं आया। कॉन्स्टेंट कुछ मर्जी होवे, है ना, एदी स्लोप कितनी रहेगी हमेशा -2 रहेगी, एदी स्लोप कितनी रहेगी 3 रहेगी। C1 C2 कुछ मर्जी आ जान, कोई फर्क तो नहीं ना पैंदा। मतलब C1 C2 ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤਾਂ tan θ will simply be equals to twice under root of h square minus ab upon a plus b and its mod। ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन सिंपली पेयर ऑफ लाइंस दैट विल बी सेम इन एवरी कंडीशन and tan theta will be twice under root of h square minus ab upon a plus b। ठीक है ना, फिर ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, सेकंड, अगर यहाँ tan theta equals to this आ चुकिया तो मतलब if h square is equals to ab lines are parallel and if a plus b is equals to 0 lines are perpendicular। ठीक है, थर्ड कंडीशन, h square minus ab greater than 0, h square minus ab equals to 0, h square minus ab less than 0। greater than 0 का मतलब रियल लाइंस, ठीक है, रियल एंड इक्वल मतलब सेम लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस, इसका की मतलब लगता है तुहानू कोइंसिडेंट लाइंस, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ टू रियल लाइंस विल बी देयर एंड h square less than ab ਦਾ मतलब देयर विल बी इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਆਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ मतलब ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, C1 C2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ C1 C2 ਕੋਈ ਸਲੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਲਿਖ ਲਓ। ठीक है, आगे देखो, एक पॉइंट और बस, एक पॉइंट लास्ट पॉइंट, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 सी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की बनाया सी अपना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन h। यही बनाया सी ना, इतने लिखा सी अपना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू xy अपॉन h। हुण मान लो वो कदों सीगा when their point of intersection is at origin। now let us suppose ਉਹਨਾਂ ਦਾ point of intersection ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, अल्फा कॉमा बीटा ਤੇ। तो ਕੀ ਹੁੰਦਾ अल्फा कॉमा बीटा ਤੇ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ 0 0 ਤੋਂ अल्फा कॉमा बीटा ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ origin ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, that x ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x minus alpha, y ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y minus बीटा।
तो hence required equation of its angle bisector will be equals to x minus alpha the whole square minus y minus beta the whole square upon a minus b is equals to x minus alpha y minus beta upon h. This will be the required equation of pair of angle bisectors. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ origin ਨੂੰ shift ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ 0 0 ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ alpha comma beta ਦੇ ਲੈ। देखो शुरू च कीता सी आपां की सीगा फॉर्मूला की सी अपने कोल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू xy अपॉन h। किहदे लई सीगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दे। ठीक है, दोबारा फिर वही चीज क्यों हो रही है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर च कौन डिसाइड करदा, स्लोप्स चीज़ां डिसाइड करदियां ना, तां आपां नूं कोई फर्क ही नहीं पै रहा। हुण यही चीज इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीगा 0 0, इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो की है अल्फा बीटा। अगर मैं पूरी चीज़ नूं शिफ्ट करके अल्फा कोमा बीटा ते लेके जाना होवे तां आपां की कर दिंदे आ, साइन वाला एंगल याद कर लिया करो। मैं ग्राफ च दस्सिया सी कि अगर x प्लस अल्फा हो जाए तो वो नैगेटिव अल्फा वाल नूं मूव हो जाता ग्राफ, अगर x माइनस अल्फा हो जाए तो अगे नूं। उवें अगर आपां x नूं अल्फा ते लेके जाना तो x माइनस अल्फा y माइनस बीटा x माइनस अल्फा y माइनस बीटा, मतलब x नूं की लिख दांगे आपां नवा x की हो जाएगा x माइनस अल्फा, y की हो जाएगा y माइनस बीटा। ठीक है, बस ये शिफ्ट करो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के नाल तुहाडा आंसर आ। ठीक है, लिख लो इन्हूं, पूरा नोट कर लो, फिर आप क्वेश्चन करांगे।